नो मोर। हेलो हेलो। 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 हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? बढ़िया है सर, आप बताइए। मैं ठीक हूँ भाई। तो क्या बात करेंगे आज आप? का जो हाँ, तो जो आपका जो आज टॉपिक है कि हाँ जी, सैटर्न वीज गॉड, है ना? तो हाँ जी, हाँ इसका जी। मैं जानना चाह रहा था, इसको जीसस वी सैटर्न लें तो थोड़ा अपन इसमें डिबेट करके देखें। समझ नहीं आई मुझे बात की। जीसस वी सैटर्न। मुझे एक समझ तरफ नहीं आई जीसस ना को यार। रखते हैं, मैं बोल हाँ रहा जी, हूँ जीसस, और एक तरफ सैटर्न रखते हैं अपन, और हाँ अब जी, करके देखते हैं इसे। हाँ, तो तो इस करें बारे में अगर आप करें। बोले कि दोनों एक तरफ हैं, है ना? तो मैं कुछ जैसे बताऊं बाइबल से कुछ जो हाँ, बाल, जैसे एक बार बाल देवता वाला था कि जब लोगों ने क्राइस्ट को घेर लिए थे और उनसे पूछने लगे लगे थे कि ये तो बाल की ताकत से निकालता है। आपने पढ़ा होगा खैर, न्यू टेस्टामेंट में दिया हुआ है। तो अच्छा। जीसस ने रिप्लाई दिया था कि जो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि बाल अपने ही खिलाफ हो जाए, है ना? मतलब शैतान अपने ही खिलाफ काम करने लगे। तो ये बात को आप कैसे समझते हैं? नहीं, तो मुझे ये बात बताएंगे, मैं जीसस की बात क्यों करूं? मैं गॉड की ओवरऑल, जो बाइबल का ओवरऑल गॉड है, हाँ तो उसकी क्यों बात करूं? हाँ तो क्या क्रिश्चियन में आप ट्रिनिटी जो है, हमारा फेथ जो है, हम तो तीनों को एक मानते हैं, ये तो आपको अच्छे से पता तो है। ट्रिनिटी में क्या गॉड द फादर नहीं आता? तीनों आते हैं, जीसस, फिर फादर मुझे एंड द बताया होली ना कि स्पिरिट। गॉड द फादर जो था, उसने पहली बात यह है कि जेनेसिस के पहले चैप्टर में झूठ बोला। क्या बोला बताइए? बोला कि नहीं बोला? उसने ये कहा कि क्या जिस बोला था? दिन तुम ये फल खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। और शैतान ने कहा कि हाँ जिस दिन तुम ये फल खाओगे, सुनो ध्यान से बात, जिस दिन तुम ये फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की तरह हो जाओगे और तुम्हें नेकी और बदी की पहचान आ जाएगी। तो अब आप मुझे एक बात बताएं कि झूठ किसने बोला था और सच किसने बोला था? क्या आदम और हवा मरे? बिल्कुल। जैसे कैसे ही फल मरे? खाते तो मृत्यु, हाँ तो मैं बता देता हूँ ना उसका मैं। फल जो था, पाप जो था, वो मृत्यु को लेके आता है, ये तो लिखा हुआ है बाइबल में भी। जो सिन है वो डेथ को लेके आता है। ये मुझे वर्ष है आप कि एक नहीं आप बात बता दीजिए। बताएं कि जब खुदा ने आदम और हाँ हवा आप। को ये बात बता, एक मिनट मेरी बात सुने ध्यान से। हाँ जी, बता आदम और दीजिए। हवा को जब खुदा ने ये कहा था कि जब तुम ये फल खाओगे तो तुम मर जाओगे, तो वो दोनों क्या समझे थे? वो तो उस समय उनको कहाँ इतना नॉलेज था, बताइए। अच्छा, तो वो उससे समझे क्या पहले तो थे? नॉलेज नहीं था। नहीं नहीं, मेरी बात का जवाब दें, वो दोनों क्या समझे थे? वो तो एक नादान थे ना उस समय, तो एक प्रकार से समझे जो क्या था, थे जो भाई? मुझे ये बताओ, समझे क्या थे? हाँ तो हाँ तो ये समझे होंगे ना, मरने संबंधी समझे होंगे, मर जाएंगे वो ये करके। समझे थे कि हम मर जाएंगे। हाँ जाएंगे, यस, ये बात सही बोला तो आपने, मुझे जाएंगे। आप एक ध्यान बात रखना। बताएं कि वी झूठ शैल, झूठ होता क्या है? वी झूठ क्या शैल, होता है? मैं बताता झूठ ना। क्या होता है? यानी उनको धोखा सैटन, लगा था कि हाँ, हम मर जाएंगे। है ना, सैटन को ही तो झूठ बोला गया है न्यू ओ टेस्टामेंट चंदा में। मेरे, जो झूठ का बात मैं पिता बोला पूछ रहा गया है, हूँ, फादर ऑफ। एक मिनट मियाँ सुनो। मैं हाँ अगला लेक्चर बताइए। नहीं सुनना चाहता, मैं जो बात पूछ रहा हूँ उसका जवाब दें, उससे भागे नहीं। आप सिर्फ मेरे सवाल से भाग रहे हैं। ठीक है? उसका जवाब दें, उस पर ध्यान दें, क्वेश्चन पे। अगली बातें मैं आपसे पूछ लूंगा बाद में, कोई मसला नहीं है, मैं पूछ लूंगा आपसे बात हम्म, बात वाली। मगर अभी जो मैंने पूछा है ना, उसका जवाब दें। जब आदम और हवा को खुदा ने ये कहा कि जिस दिन तुम ये फल खाओगे तुम मर जाओगे, तो उनको क्या लगा? कि वो वाकई मर जाएंगे, ऐसा ही लगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल लगा होगा। हाँ यानी बिल्कुल। उनको धोखा हो। आप अगर ये कहते भी हो कि खुदा का मतलब उससे ये नहीं था कि वो उसी टाइम मर जाएंगे, ठीक है? हाँ हाँ ये क्वेश्चन बन अब सकता है, मेरी उसी बात सुने टाइम मर ध्यान जाएंगे, से। ये नहीं है। चंदा मेरी बात हम्म, सुने, अभी रोके नहीं। खुदा ने जो उनसे बात कही थी, उसका मतलब उनको यही समझ आया कि खुदा ये कह रहा है कि जैसे ही हम ये फल खाएंगे हम मर जाएंगे। इस बात के साथ आप एग्री हो ना? हाँ तो यानी उन दोनों को इस बात में धोखा हुआ कि वो उस दिन फिजिकली मर जाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो मुझे आप एक बात बताएं कि खुदा ने उनको धोखा दिया फिर? अब मेरे को उसका क्लियरिफिकेशन करने दो। खुदा ने धोखा दे दिया ना उन दोनों को।
नहीं तो आप इसमें जोर दे रहे कि अब मैं इसका नहीं नहीं क्लेरिफिकेशन दे दूं, ठहरो फिर ना मैं भाई, मान जो लूंगा कि क्लियर बात है, जो जो नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है, उसके मुताबिक खुदा ने उन दोनों को धोखा दे दिया। चलो मान दे लिए दिया ना। ठीक है, अब आप मेरा भी सुन लें। तो मुझे बताएं कि धोखा देना अब जो है तो वो वो तो आप नेकी है प्रूफ कि कर ही गुनाह दिए, है? अब मुझे आगे नहीं बढ़ने चले देंगे। आप बताएं ना, धोखा देना नेकी है कि आप गुनाह है? अब इस सवाल से बिल्कुल भागिएगा गुनाह मत, है। सिर्फ इसका जवाब दें। तो फिर खुदा ने गुनाह खुद ही हाँ कर बिल्कुल, दिया। खुदा बिल्कुल बिल्कुल। खुदा ये कह रहा था, एक मिनट सुने, खुदा ये कह रहा था कि इस दरख्त का फल खाना, खुदा ने इससे पहले कि आदम और हवा ने गुनाह किया, खुदा ने खुद गुनाह किया था, क्योंकि खुदा ने उनको धोखा दिया था कि जिस दिन तुम ये फल खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। ठीक है। और क्योंकि वो, आप कह रहे हो कि वो दोनों बेवकूफ थे, ना समझ थे, मैं आपकी बिल्कुल बात से एग्री करता हूं कि वो बेवकूफ और ना समझ थे। तो मुझे एक बात बताएं कि बेवकूफ और ना समझ को अगर धोखा दिया जाए या उसके साथ एक ऐसी बात की जाए जिससे उसे धोखा लगे, तो पहली तो बात यह है कि धोखा देना एक गुनाह हो गया। और दूसरी बात है कि जब भी आप कोई बात ऐसी बोलते हैं जिससे किसी को धोखा लगता है, वो बात झूठ होती है। और खुदा ने यहां पे एक तो उनको धोखा देने का गुनाह खुद कर दिया, दूसरा उनसे झूठ भी बोल दिया। क्योंकि झूठ इस बात पे बेस नहीं होता सिर्फ, ठीक है, झूठ इस बात के मुताबिक होता है कि कोई शख्स जो उस झूठ को सुनता है, वो उससे, वो अगर बेवकूफ है तो वो एक बहुत साफ शफाफ झूठ से भी, एक सामने नजर आने वाले झूठ से भी धोखा खा जाएगा। तो वो बेचारे बच्चों की तरह बेवकूफ थे। खुदा एक तरफ खुद कहता है कि वो बच्चों की मानद थे, उन्हें नंगे नंगे होने का पता नहीं था, और खुदा ने उन्हीं मासूम बच्चों को एक झूठ बोल के धोखा दे दिया। तो फिर खुदा शैतान ही हुआ ना, क्योंकि धोखा देना और झूठ बोलना तो बाइबल में 100 जगह लिखा है कि धोखेबाज और झूठा शैतान के काम करता है, और शैतान करवाता है लोगों से धोखा और झूठ। अब मुझे बताएं, या तो खुदा से भी शैतान ने कराया था या खुदा ही खुद शैतान है? बताइए। ठीक है, मैं बताता हूँ सर, क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, आपके यहाँ अगर बच्चे हैं, मान लीजिए आपके घर में, तो जब इलेक्ट्रिक स्विच के पास जाते हैं तो क्या बोला जाता है? इसे मत छूना, करंट लग जाएगा, है ना? सावधानी पूर्वक के लिए बोला जाता है, बी केयरफुल रहने के लिए, ठीक है। हाँ जी, तो वो पर क्या बात बच्चे को मुझे हैंडल बताएं। करने दे दिया जाता है इलेक्ट्रिक स्विच? इलेक्ट्रिक चलिए इसका स्विच से आंसर दे जब आप दीजिए। किसी बच्चे को कहते हैं ना कि इसे हाथ नहीं लगाना, और हाँ, आप ये भी कहते हैं कि इसे हाथ लगाओगे तो मर जाओगे, तो आप झूठ नहीं बोल रहे होते, क्योंकि वाकई हाँ, बच्चा यस, मर सकता है उससे। मगर मर यहां सकता पे, है, हाँ, बिल्कुल। नहीं नहीं, ठहरो ठहरो, मेरी बात सुनो। यहां पे इससे मरे नहीं थे, मगर उन्होंने समझा ये था कि मरे थे। और अगर फर्ज करेंगे हम एक अपने बच्चे को एक घर में एक चीज रख दें, एक टॉय रख दें, बल्कि एक सेब रख दें एक टेबल के ऊपर, फल ही, और एक टेबल के ऊपर एक सेब रख दें और अपने बच्चों को ये कह देंगे तुम इसे खाओगे तो तुम मर जाओगे, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि ये बात असल में होगी झूठ, क्योंकि वो तो सिर्फ एक सेब है। बात होगी झूठ, मैं झूठा हूंगा फिर भी, चाहे जो कुछ मर्जी हो, झूठा मैं फिर भी हूंगा अगर मैं बच्चे को ऐसी बात कहूं तो। और खुदा ने ऐसा किया है। खुदा झूठा तो है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए, क्या इंसान को जब पहली बार को बनाया इंसान को, तो क्या ऐसा बनाया था कि उसकी एज कंफर्म थी और वो मर जाए एक दिन? ऐसा बनाया था? इसका जवाब दे दीजिए। इसका मुझे आपका सवाल समझ नहीं या आया, किसी दोबारा बोलो। फरिश्ते को ऐसा बनाया था? मैं समझा देता हूँ आपको। क्या कोई फरिश्ता मरता है? नहीं, तो इस बात से इसका ताल्लुक क्या? मुझे ये बताएं कि खुदा झूठा मैं क्यों नहीं है? नहीं नहीं, आप मैं मेरी बात, इसका आप आंसर आपको आप नहीं क्या दे कर रहे सकता। हो? मियाँ मियाँ एक मिनट, आप सिर्फ भाग रहे हो। फिर जो बात की रियलिटी है ना, आपके सामने क्लियर भी हो गई है, मगर आप क्योंकि अपने खुदा पे अंधा ईमान रखते हैं, इसलिए आप उसको झूठा कहने से डर रहे हैं। असल में खुदा के अपने ठहराए हुए असूल के मुताबिक क्या है कि खुदा झूठा है, ठीक है। अच्छा, प्रोवर्ब में, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, प्रोवर्ब में ये नहीं लिखा कि मरने का दिन जन्माने वाले दिन से ज्यादा बेटर है? एक बार चंदा, इसका इन आंसर बातों हाँ से में क्या बोलिए। फर्क पड़ता हाँ, है? इन बातों से क्या फर्क पड़ता है नहीं मियाँ? सर, बात सिंपल सी है कि क्योंकि खुदा ने जेनेसिस में झूठ बोला था,
सिंपल सी बात है। इसके आप इसके ऊपर प्रूवर्ब से ले आए आयतें या आप कहीं और से ले आए, होगा तो कुछ भी नहीं, बात वो न्यू वही की वही टेस्टामेंट से भी रहेगी। है कि जब क्रॉस पे जब वो खत्म हुए, जो क्राइस्ट है, तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि हे मौत तेरा डंक कहाँ रहा। ये लिखा है कि नहीं न्यू टेस्टामेंट में? तो लिखा क्योंकि हो हमारे ना, लिए मैं इटर्नल लाइफ है देखिए आगे। इटर्नल इस बात से फर्क हमारे क्या लिए पड़ता है इटर्नल यार, लाइफ ये है ना आप आगे। एक मिनट, नो मोर, आप क्यों नहीं जब तक पड़ता है अपने बताइए। पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात सुनोगे तो तब ना, बता- जब तक आप ठीक अपने है। क्रिश्चियन पैराडाइम में रह के उन बातों के लिए एक्सक्यूजेस और अपॉलोजेटिक्स तैयार करते रहोगे तो आपको कभी भी समझ नहीं आएगा कि खुदा ने झूठ बोला। और खुदा एक झूठा और मकार है जेनेसिस के मुताबिक, क्योंकि उसने मासूम इंसान से झूठ बोला कि तुम मर जाओगे, और शैतान ने सच बोला, उसने कहा कि तुम खुदा की मानद हो जाओगे। बिल्कुल हो जाओगे। हाँ तो खुद फिर आप बताएं, शैतान ने तो सच बोला, वो खुदा ने तो झूठ बोला। हाँ, हाँ बिल्कुल बोला, क्योंकि वो ये काम करके आ चुका था ना। हाँ तो वो फिर तो चाहता खुदा था ने कि झूठ कोई बोला ना, ये भी उसके तो मानो बराबर ना में भाई, खड़े हो। खुदा ने झूठ भी तो बोला ना मियाँ, ये भी तो मान लो ना। तो उसी समय क्लियर भी तो किया ना कि मैं अपने हाथ से एक ऐसा अधिपति करूंगा जो तुझे कुचलेगा। ये नहीं बोला यानी उसी आप समय इतना तो मान गए साफ ना होने कि के झूठ बाद? तो बोला ना, खुदा झूठा तो है ना। ठीक है, झूठ को आप आगे, अच्छा तो इटर्नल लाइफ में नहीं दी है क्रिश्चियनिटी में, बताइए। चलो नहीं दी है तो आप बोल दीजिए, फिर मैं ओ यार बताता हूँ कि लानत दी है भेजो, कि मुझे नहीं दी क्या है। इससे फर्क पड़ता है कि आपका खुदा इटर्नल लाइफ दे या ना दे, उससे मुझे क्या, आपकी गप्पों से क्या फर्क पड़ता है। मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आपका खुदा झूठा है। चलिए आप आप जिस खुदा प्रूव कर की रहे तो बेस आप के ऊपर मान लीजिए। अपनी आप जिस बेस के ऊपर अपनी मॉरल अथॉरिटी कमांड करते हो कि खुदा जो है वो सब कुछ मॉरल बताता है हमें, वो खुदा तो आपका झूठा है। ही इज अ पैटी लायर। चलिए किसी और मुद्दे पे करके देख लीजिए। अच्छा तो क्या करूं मैं आपसे, आपसे जो बेसिक मुद्दा जो ओरिजिनल सिन का है वो तो संभाला नहीं गया, तो बाकी मैं आपसे करूं बात। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल संभल गया है मेरे से। आप पर आप वो क्या आगे समझ की गया? किताब नहीं मान रहे चले तो आप मैं क्या क्या प्रॉब्लम कीजिएगा, करूं। आप इस बात को ना जरा दोबारा सुन के आइएगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो ये इनका हाल है भाई कि अपनी ओल्ड टेस्ट कहते हैं, आके गलाबाजी क्या लगा रहा है कि जीसस से सेटन को कंपेयर करें। अच्छा तो ट्रिनिटी में तुम्हारे बाकी के दो बाप नहीं आते, सिर्फ एक जीसस ही आता है, सही है? तो यार आपका जो जीसस है वही ओल्ड टेस्टमेंट का गॉड है भाई, और ओल्ड टेस्टमेंट का गॉड जो है ना, वो आप उससे जान छुड़ा नहीं सकते। क्रिश्चियन भागते बहुत, मगर छुड़ा नहीं सकते आप उससे जान, ठीक है? दुनिया का सबसे इवल कैरेक्टर है वो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।